हेलो माय डियर स्टूडेंट फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ के मोमेंट्स को, और साथ साथ में चीजों को पढ़ भी रहे होंगे, रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जाएंगे ब्रेन के एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में, जिसका नाम है फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम। ठीक है। इस वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूजन रहते हैं, जो कि आज इस लेक्चर में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गो और स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह पता होगा कि सबसे पहले हमने जो इस ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसको हमने नाम दिया था सेरिब्रम। ये तो आपको पता है, क्लियर? सेरिब्रम, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है। और ये जो सेरिब्रम, माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो आउटर ये वाला जो लेयर है, दिस वन, ठीक है, जो इसकी कवरिंग है, जो एक थिन परत है या थिन लेयर है, इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो नाउ इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फंक्शनली ये जो लेक्चर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इन सारे रीजन्स में या इन सारे एरियाज में, इन सारे टास्क्स का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है या कमांडिंग पॉइंट है, वो लोकेटेड है। ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जो रीजन्स पाए जाते हैं, हम ब्रॉडली इनको क्लासिफाई करते हैं चार हिस्सों में या चार रीजन्स में। ठीक है। तो जो फंक्शनल एरियाज हैं ब्रेन के, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू, इसको हमने डिवाइड किया है 4 मेन रीजन्स में। कितने रीजन्स में प्यारे बच्चों? 4 रीजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। इन 4 रीजन्स को हम नाम बोलते हैं 4 लोब्स। व्हाट वी कॉल देम एज लोब्स। सो मैंने क्या बोला कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, जो आउटर लेयर है इस सेरिब्रम की, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे 4 रीजन्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोब्स बोलते हैं या सेरिब्रल लोब्स बोलते हैं। अभी जो लोब्स है हमारे पास, ये जो 4 लोब्स है, 4 लोब्स, इनके नाम क्या क्या है ये पता होना चाहिए आपको। देखिए सबसे पहला जो लोब है या पहला रीजन है, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, सबसे आगे वाला। अगर मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको, दिस वन, ये वाला जो है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब। आई विल डिनोट इट लाइक दिस। ठीक है। इसका जो काम है और फंक्शन है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये जो फ्रंटल लोब है। ठीक है। और जो दूसरा लोब है, दैट इज कॉल्ड एज पेराइटल लोब। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? पेराइटल लोब। अगर आप यहां पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे देखेंगे, ये वाला रीजन है आपका, ये वाला रीजन है आपका पेराइटल लोब का। दिस इज पेराइटल लोब, शॉर्ट मैंने इसको रिप्रेजेंट किया पीएल से। ठीक है। अगर आप तीसरे लोब की बात करेंगे, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट लोब है, जो यहां पे पाया जाता है, इसको हम नाम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। And the last lobe, which is another important part of the region of the cerebral cortex that is located here, this one, this is occipital lobe. And this region or this lobe, this is called as temporal lobe. I'm going to write it here. It's called as temporal lobe. ठीक है, temporal lobe. Now, अब जो बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो चारों के चारों लोब्स है या रीजन्स है, ठीक है, इन चारों रीजन्स में 3 ऐसे एरियाज होते हैं, 3 ऐसे एरियाज या रीजन्स होते हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो फ्रंटल लोब है,
पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब या टेम्पोरल लोब है, ठीक है। इन ही रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स, जिनको हम पहले वी कॉल देम एज सेंसरी एरियाज, सेंसरी एरियाज या सेंसरी रीजन। दूसरे को हम बोलते हैं मोटर एरियाज, मोटर एरियाज या मोटर रीजन। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया। यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है? लोब्स है कितने? 4। कौन कौन सा? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। एक एक्रोनिम से आप इनको याद रख सकते हैं, इन चारों लोब्स को एफ पॉट। तो चारों लोब आपके क्लियर हो जाएंगे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ठीक है। और इन चारों लोब्स का, इन चारों लोब्स के जो 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स है, इन 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स में डिफरेंट फंक्शंस जो है ना वो अंजाम पाती है इस ब्रेन में, और ये तीनों रीजन्स इन 4 लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पहला सेंसरी रीजन, सेंसरी एरिया, ये मोटर रीजन, ये एसोसिएशन एरिया। तो अगर हम यहां पे आएंगे, ये जो फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब है, इन दोनों के दरमियान यहां पे एक इस तरह से फोल्डिंग होती है, ये एक लाइन होती है, ठीक है। अगर आपका मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने लास्ट में समझाया था जायरी और सल्काई, असल में ये एक इसी तरह की एक फोल्डिंग होती है जो इस फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को आपस में क्या करते हैं? डिवाइड। इसका हम नाम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? सेंट्रल सल्कस। अब ये जो सेंट्रल सल्कस है काम क्या करता है? ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को आपस में डिवाइड करता है, यानी दोनों लोब्स के दरमियान अगर कोई लाइन है, दैट इज सेंट्रल सल्कस व्हिच डिवाइड्स दीस 2 लोब्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर आप ये पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब देखेंगे, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के दरमियान यहां पे एक और फोल्डिंग है या एक और लाइन है, ठीक है, जो इनको डिवाइड करती है। इसका नाम है पैराइटो ऑक्सीपिटल, पैराइटो-occipital sulcus. I hope this is clear. Central sulcus divides frontal lobe from the parietal lobe. Parieto-occipital sulcus, it divides parietal lobe from the occipital lobe, right? This central sulcus divides frontal lobe from the parietal lobe. Now, one more sulcus which is located here. This one. This is called as longitudinal sulcus. Longitudinal sulcus. This divides frontal lobe from temporal lobe. I hope this is now clear. And one more important thing which I would like to tell you here, if you will talk about this frontal lobe, inside this frontal lobe, here is a very important region which we talked here, that is called as a motor region or the motor area. So in this frontal lobe, it contains motor area or the motor region. So motor region is located in frontal lobe. Motor region, if I will write it here, motor region, it controls all voluntary muscle activities. जितनी भी सारी मसल एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी कोई हमें कॉम्प्लेक्स टास्क देखने को मिले, जैसे हमें बात करना है, ठीक है, अपने मसल्स को मूव करना है, इसका जो रीजन, इसका जो एरिया है ना, वो इस फ्रंटल लोब में पाया जाता है। इसको हम मोटर रीजन बोलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस मोटर रीजन में एक स्पीच एरिया भी पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज ब्रोकास एरिया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकास एरिया, that region in this frontal lobe which is located here, which is responsible for speech.
God forbid, if there will be some problem due to in this Broca's area due to some accident or physical harm, it may lead to the permanent cessation of your speech. You will not be able to, speak words correctly, right? So I hope this makes the sense. Now, if we will talk about this parietal lobe, which is located here, So I will first of all clear this area here so that I'll be able to write it once again. If I will talk about this parietal lobe contains areas of temperature, pain, right? Temperature, pain, pressure, etc., etc. So parietal lobe, which is the second lobe, right? It contains those areas which are responsible for temperature, pressure, pain, and pressure. Sometimes when you touch any object which is hot, the sensation of hotness that is perceived actually by this parietal lobe, which is present in the cerebral cortex, right? So after that, there is one more that is called as occipital lobe, right? What is now the function of this occipital lobe, which is very important? Now let us see. Occipital lobe, if I will talk about occipital lobe, this contains the visual center. यानी जो भी हम चीज देखते हैं, हाँ, जो भी हम सेंस करते हैं अपनी आंखों से, इसका जो सेंटर है, देखने का सेंटर है, वो हमारे इस ऑल्फैक्टरी लोब में पाया जाता है. सो इट कंटेन्स center of vision, right? Of this occipital lobe. This is very important. Now, one more thing. This occipital lobe contains some other activities. It also contains some other complex actions, which we will discuss in some other part of the lecture. But here, what is very important, it controls the vision, right? And now remains the last, that's called as a temporal lobe. Temporal lobe contains the center of very important. It controls the center of smell, and it controls and speech. Smell and speech. I hope this makes the sense. These are the sensation areas. Now, I hope this is now clear. What is frontal lobe, what is parietal lobe, what is occipital lobe, and what is temporal lobe. Now, the very important region which I'm going to talk about here, that is sensory region and association region, right? See, whenever our brain has any input message, when we are carrying any input message or information, this input information, sending of information, that is basically done by sensory region, right? Whenever we have to produce a response, we have to produce a reaction against any stimuli in the body, इसको हम response जो है वो हमें motor region से मिलता है. तो motor region it produces a response. ठीक है? Here is that region. See, this is the central sulcus. This is called as premotor cortex, the part which lies in front of this central sulcus, that's called as premotor cortex. And this one, because this is a sensation area, right? In the parietal lobe, it contains the sensation area. It lies posterior to the central sulcus. This is called as
post, this is called as post sensory cortex. Yes, this is called as pre motor cortex, this is called as post sensory cortex. Now last thing which I'm going to discuss here, that is this association areas. What actually are association areas? Association areas are those areas which basically integrate and analyze this sensory and motor response. They don't carry any signal as such, they don't carry any response as such, but they help in integrating and analyzing the sensory and motor input. Okay, and also very important, sensory regions also, they also keep a record of past experiences and memory. अगर कोई भी इंसिडेंट पास्ट में आपके साथ हुआ होगा तो ये जो एसोसिएशन एरियाज है ना, ये इसका नॉलेज रखते हैं, क्योंकि जब आप सेकंड टाइम उस चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो एसोसिएशन एरिया जो ब्रेन के हैं वो इस बात का नॉलेज रखते हैं कि यस यू हैव already done this activity, now you are going to repeat it. So this was all about this functional areas of cerebrum. I hope each and everything is clear. There's no piece of doubt. And in the coming lectures, we're going to discuss some more important topics. Thank you very much. Stay connected. Subscribe and like and share. Thank you.